नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत मानवीय अभिमुखन के प्रघटना शास्त्र उपागम के बारे में बात करेंगे। प्रघटना शास्त्र उपागम मानवीय अभिमुखन का एक प्रमुख उपागम है। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना को समझने हेतु दर्शन का आश्रय लिया जाता है। जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र में किसी घटना के अस्तित्व का तब तक विश्वास नहीं किया जाता जब तक कि उसे किसी साक्ष्य के साथ प्रमाणित नहीं कर लिया जाता। इसी प्रकार से इस उपागम में भी सामाजिक प्रघटनाओं को साक्ष्य के आधार पर नज़दीकी से समझने का प्रयास किया जाता है। यह उपागम प्रघटना की विषय वस्तु और अध्ययनकर्ता को अलग अलग बताता है और ये कहता है कि कोई भी प्रघटना की विषय वस्तु और उसका अध्ययनकर्ता एक नहीं हो सकते, दोनों पृथक पृथक है। क्योंकि विषय वस्तु का दूसरे अध्ययनकर्ता द्वारा भी अध्ययन किया जा सकता है। अध्ययनकर्ता से विषय वस्तु का कोई ताल्लुकात नहीं है। इनमें किसी प्रकार का कोई नज़दीकी संबंध नहीं कहा जा सकता या अटूट संबंध नहीं कहा जा सकता। इसलिए अध्ययन वस्तु और अध्ययनकर्ता दोनों पृथक पृथक है। इस उपागम में अनुभव को दो स्तरों पर समझने का प्रयास किया गया है। पहला सम्मिलित अनुभव, दूसरा विशिष्ट अनुभव। सम्मिलित अनुभव में सामान्यीकरण किया जाता है। सम्मिलित अनुभव एक समूह का अनुभव हो सकता है, एक समाज का अनुभव हो सकता है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक मिला जुला अनुभव हो सकता है। और मिले जुले अनुभव में सामान्यीकरण किया जाता है कि इन सब के समूह के व्यक्तियों के आधार पर उनके क्या निष्कर्ष है, क्या सामान्यताएं हैं, क्या सामान्यीकरण है, ये सब उनके सम्मिलित अनुभव के आधार पर किया जाता है। दूसरा विशिष्ट अनुभव। विशिष्ट अनुभव प्रत्येक व्यक्ति का अपना पृथक पृथक होता है। एक ही घटना को अनेक विद्वानों द्वारा देखा जाता है, अध्ययन किया जाता है, अनुभव किया जाता है, तो उनके अपने अनुभव पृथक पृथक हो सकते हैं। उनमें कोई समानता हो यह आवश्यक नहीं है। उनके अनुभवों को पृथक पृथक रूप में समझने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम में सामाजिक प्रघटना के अध्ययन हेतु इडियोटिक रिडक्शन, जड़मती रूपांतरण पर बल दिया जाता है। अर्थात इसकी वास्तविकता क्या है, इस पर इस उपागम में जोर दिया जाता है। किसी भी सामाजिक प्रघटना को उसके वास्तविकता में समझने का प्रयास किया जाता है। इस उपागम के अनुसार सामाजिक प्रघटना का अध्ययन उस रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप की कोई विशिष्ट पहचान किसी स्थिति या परिस्थिति अथवा संरचना विशेष की वजह से होती हो। यदि उसे उस सामाजिक प्रघटना को उस स्थिति, परिस्थिति या संरचना विशेष से पृथक कर दिया जाए तो उसका रूप ही परिवर्तित हो जाता है। फिर उस सामाजिक प्रघटना की पहचान कठिन हो जाती है। अर्थात कोई भी सामाजिक प्रघटना जिन परिस्थितियों में, जिन संरचनाओं में घटित होती है उसे उस रूप में समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। और जब उससे उस परिस्थितियों को और उस विशेष स्थिति को पृथक कर दिया जाता है तो वह सामाजिक घटना का रूप परिवर्तित हो जाता है और उसको सामाजिक प्रघटना को पहचानना ही कठिन हो जाता है। तो उस रूप में उसकी पहचान की जानी चाहिए। ये उपागम मानवीय अभिमुखन के एक सहायक उपागम में है। वैज्ञानिक अभिमुखन के विरोधी उपागम के रूप में माना जाता है और यह मानवीय अभिमुखन का पक्षधर है। ये सामाजिक प्रघटनाओं को नज़दीक से समझने और देखने का पक्षधर है कि सामाजिक घटनाएं किस रूप में घटित हुई है और उनका अध्ययन करता है और विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के द्वारा पृथक पृथक अनुभवों को भी पृथक पृथक रूप से समझने का पक्षधर है। क्योंकि एक ही घटना को उसके विभिन्न अध्ययनकर्ताओं द्वारा जब अध्ययन किया जाता है तो उनका अपना अपना नज़रिया होता है, देखने का दृष्टिकोण होता है।
तो इस प्रकार से घटना को या घटना की विषय वस्तु को अध्ययनकर्ता के साथ जोड़कर नहीं, बल्कि पृथक पृथक रूप से इस उपागम में देखने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उस सामाजिक प्रघटना की वास्तविकता को भली भांति समझा जा सके और किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।